नमस्कार जय हिंद, सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन हब के ऊपर। आज का वीडियो है शिक्षा नीति के ऊपर और जो अपने संविदा कर्मी है उनके ऊपर, और जो बेरोजगारी भत्ता किसको दे है उसके नियम क्या है उसके बारे में। तो जैसे कि फर्स्ट खबर अपनी बता देता हूँ मैं आपको कि नई तबादला नीति के ऊपर है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुधवार से मंत्रियों की जनसुनवाई शुरुआत हुई। पहले दिन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और श्रम मंत्री सुखराम विश्नोई ने शिकायतें और प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की। सबसे ज्यादा मामले शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर आए। महिला टीचर्स के परिजनों की सबसे ज्यादा यह शिकायत रही कि शिक्षिका का तबादला जिला मुख्यालय से 100 से 150 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जबकि जहां से उन्हें हटाया गया उस स्कूल में या आसपास के स्कूलों में कई पद खाली पड़े। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ऐसे तबादलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे आने के बाद तबादलों पर रोक है। पहले क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। अब नई तबादला नीति बनाकर शिक्षकों को रिलीफ देने का काम करेंगे। मंत्री जन सुनवाई के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि मेरे आने के बाद तबादलों के ऊपर रोक है। शिक्षित युवाओं को अब मिलेगा बेरोजगार भत्ता। तो इसके लिए इनको युवाओं को सरकारी दफ्तर में 4 घंटे काम करना होगा। प्रदेश में स्नातक पास घर बैठे बेरोजगारी भत्ता पाने वाले हजारों बेरोजगार युवाओं को अब मुफ्त में यह भत्ता नहीं मिलेगा। इसके लिए बदले नियमों के तहत युवाओं को 1 जनवरी से रोज 4 घंटे सरकारी ऑफिस में काम करना पड़ेगा। नई योजना को समझने वाले युवाओं ने स्थानीय बेरोजगार कार्यालय में आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार रोजगार कार्यालय में नई योजनाओं के तहत भत्ते के लिए आवेदन करने पहुंच रहे हैं। दरअसल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही सरकार ने ग्रेजुएट बेरोजगारों को भत्ता देने की शर्तों को सख्त कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए सरकारी ऑफिस सरकारी योजना में रोज इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करना होगा। पुरानी व नई योजना के अंदर ये अंतर है कि राजस्थान में पहले स्नातक तक शिक्षित व रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवक को 3,000 रुपये व युवतियों को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रही थी। इस योजना के तहत 1.60 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इसे अब बढ़ाकर 2 लाख युवाओं को भत्ता देने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ अब सरकारी कार्यालयों में 4 घंटे तक रोजाना इंटर्नशिप करने वाले पुरुषों को 4,000 रुपये तथा महिलाओं को 4,500 रुपये भत्ता देने का निर्णय राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में किया है। इसके अलावा राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 3 महीने का कोर्स भी करना होगा। इसके बिना भत्ता नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स कर चुके बेरोजगार युवाओं को 3 महीने के स्किल डेवलपमेंट कोर्स से छूट रहेगी। हर साल 1 अप्रैल से 30 जून तक रोजगार पोर्टल पर आवेदन लिए जाएंगे। यहां रजिस्टर्ड बेरोजगारों का भत्ते के लिए जुलाई में चयन होगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत सरकार द्वारा पंजीकृत युवाओं को 2 साल तक ही भत्ता दिया जाएगा। लोन के लिए भी होंगे पात्र। मुख्यमंत्री ने युवा संबल योजना के तहत सभी जो युवा है वो लोन भी ले सकते हैं। इसी के साथ जो संविदा कर्मियों की मुंह मांगी मुराद हुई पूरी। गहलोत सरकार ने दी हजारों संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। उनका कैडर बनाकर सेवा नियम तय करने की दी बड़ी राहत। अब व्यवस्थित तरह से न सिर्फ हो सकेगी इनकी भर्ती, बल्कि वार्षिक इंक्रीमेंट व अन्य लाभ भी मिल सकेंगे। एक अनुमान अनुसार करीब 80,000 बताई जा रही संविदा कर्मियों की संख्या, जबकि सरकार की अक्टूबर 2020 तक यह आंकड़े 40,572 है संख्या। लेकिन इनसे जताई जा रही है यह आशंका कि सिर्फ कैडर या सेवा नियम बना देने के बाद मुख्य मांग न रह जाए अधूरी। नियमितीकरण की मांग नहीं रह जाए कहीं अधूरी। हालांकि सरकार इस पर नियमों के दायरे बनाएगी। इसके साथ अगली खबर है अपनी ग्राम सेवक भर्ती 2021 से जुड़ा है मामला। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित कोई सूचना नहीं है। विज्ञप्ति में भी नेगेटिव मार्किंग को लेकर नहीं दी गई कोई सूचना नहीं होने से 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है। 27 और 28 दिसंबर को प्रस्तावित ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही है। ये परीक्षा सरकारी विभागों में एक ही परीक्षा से होगी भर्तियां। नए साल से समान पात्रता भर्ती परीक्षा की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। राज्य सरकार नए साल से भर्ती पैटर्न में बदलाव कर सरकारी विभागों में एक ही परीक्षा से भर्ती करने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद विभागों को कार्मिकों की भर्ती के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाएं करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे समान पात्रता भर्ती परीक्षा का नाम दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 2 दर्जन विभागों की भर्ती में गैर सरकारी विभागों में तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा की बजाय एक ही टेस्ट देना होगा। प्रस्ताव के आधार पर 2 दर्जन से ज्यादा विभागों की भर्तियों की परीक्षा एक साथ एक होगी।
अब समान पात्रता परीक्षा का आयोजन RSSB की ओर से किया जाएगा। परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। हालांकि यह व्यवस्था कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद ही लागू हो सकेगी। राज्य सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ पर यह सौगात दे सकती है। तो आई होप वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।